जंगल हमें ऊपर से देखने पर खूबसूरत तो दिखता है, लेकिन अपने अंदर कैसी कैसी राज को छुपा कर रखे होते हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। क्योंकि इसकी गहराई तक जाने के लिए हिम्मत की बहुत जरूरत है। न जाने कौन कौन सी काली ताकतों का गहरा साया इनमें छुपा होगा, हम इस पर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में, और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार में एक छोटा सा गांव था और उस गांव के पास एक जंगल वाला इलाका था। लेकिन कुछ लोगों के घर तो जंगल के अंदर भी थे। और ऐसे ही एक घर में एक प्रेग्नेंट औरत अपने पति के साथ रह रही थी। उसका नाम मालती थी। मालती के पति उस गांव के ही एक गैरेज में काम करता था। साथ ही वो लोग दूध बेचने का काम भी करते थे। वो दोनों अपने आने वाले बच्चे के इंतजार में थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मालती की डिलीवरी होने में बस 1 महीना ही बाकी रह गई थी। लेकिन उसके पति को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना होता है। उसको छोटा सा काम था, इसीलिए वो ऐसे बोलकर जाता है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। वो उसको दरवाजा ठीक से बंद करने के लिए और मुसीबत आने पर फोन करने के लिए बोलकर चला जाता है। पति के शहर जाने के बाद मालती आराम करने के लिए सो जाती है। वो बस गहरी नींद में सो रही थी और अंधेरे होने पर भी उसको पता नहीं चलता है। रात के कुछ 1 बजे हो रही थी। तभी ही दरवाजे पर कोई खटखटाने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वो दरवाजा खुलकर देखती है तो बाहर एक औरत खड़ी थी। मालती उस औरत से पूछती है, क्या बात है? तभी ही वो औरत बोलती है, मैं गांव में नई हूँ, मेरे पति घर में नहीं हैं और मेरा बेटा बीमार है। उसकी हालत बहुत खराब है। मेरे घर के आसपास वाले लोग भी बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। मेरे हेल्प करने के लिए आप दया करके मेरे घर आइए। मेरे घर यही पास ही है। उस औरत की बात सुनकर मालती ने जल्दी से उस लड़के को देखने के लिए अपने घर की दरवाजा बंद करके निकल जाती है। लेकिन तभी ही उसको बहुत दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि अब उसकी प्रसव के दर्द शुरू हुई थी। वो घर के आंगन में ही लेटकर रोने लगी थी। तभी ही रात में आई हुई उस औरत ने उसको ना डरने के लिए बोलकर उसकी डिलीवरी करने लगती है। थोड़ी देर के बाद मालती ने एक बच्ची को जन्म देती है। उस औरत ने मालती को थोड़ी दूर एक अच्छी जगह पर लेटाती है और वो ये बोलकर जाती है, मैं घर जाकर आती हूँ। तभी थोड़ी देर के बाद मालती को रात के सन्नाटे में कोई कुछ खाने की आवाज आने लगती है और वो उसे देखने के लिए उठकर देखती है तो झाड़ियों के पीछे उस औरत ने आंगन में पड़े खून को वहां पर ले जाकर चाट रही थी। इस दृश्य को देखकर मालती ने बस डर से कांपने लगती है और वो जल्दी से अपने बच्चे को लेकर चुपचाप अपनी गाय को बांधे हुए जगह पर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी वो गोमाता के पास अपने बच्चे को सुलाते हुए प्रार्थना करती है, हे गोमाता, आप ही मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये बोलकर वो रोने लगती है। बाहर खड़े हुए उस चुड़ैल ने औरत के रूप में बच्चे को खाने के लिए आई थी, इसीलिए वो जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगी, खोलो, अभी खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तेरी बच्ची को मैं खा जाऊंगी। लेकिन मालती बस गोमाता से प्रार्थना करने लगी,
वो बहुत डर चुकी थी। इसी बीच मालती को कब नींद आ गई पता नहीं चलता है, और जब सुबह हो जाती है तो वो देखती है बच्ची ठीक ठाक थी और बाहर कोई शोर भी नहीं थी। और जब मालती के पति आता है तो वो अपने बच्ची को लेकर बाहर आ जाती है, अपने और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गौ माता के वो धन्यवाद समर्पित करती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल वाला आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।